आ रही है? कुछ बोला ही आ रही है आ रही है आवाज? जी आ रही है। शुरू कर रहे हैं। आशा नदवी। हाँ, तो चलो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉली लाल से कि वो स्टार्टिंग प्रेयर करेंगी। शांति शायद अभी वो जुड़े नहीं है, उनकी वो पहले वाली मीटिंग खत्म नहीं हुई है, तो कोई भी एक जना ओपनिंग प्रेयर कर ले। राजू आंटी कर सकती हैं अगर राजू आंटी है यहाँ पे। तो नहीं, राजू आंटी भी नहीं है, मोनी। तो भास्कर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप प्लीज ओपनिंग प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। आइए दुआ करेंगे। आवाज आ रही है सबको ना? जी आवाज आ रही है? आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी इस शाम के वक्त में जब हम आपके सामने मौजूद रह सकते हैं, यहाँ पे मौजूद हर एक जन को और जो हमें ज्वाइन करने वाला है, प्रभु जी आशीषित कीजिए कि उन्होंने दुनिया की सारी बातों को छोड़ के ये अच्छा पाया कि आज आपके चरणों में बैठे और आपके गीतों को गाएं पिताजी, आपके वचन में से कुछ सीख सके पिताजी। ये जो सारी भूख है प्रभु जी, इस सारी चीज़ों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं। आज की प्रार्थना सभा को जो हमने यहाँ रखी है पिताजी, पूरी तरह से आपके हाथ में सौंप देते हैं। यहाँ होने वाले हर काम को आपके लिए आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारी टेक्नोलॉजी को, सब लैपटॉप्स, डिवाइसेस जो भी यूज़ हो रही हैं उसको, इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंप देते हैं कि यहाँ पे जो मीटिंग होती है प्रभु जी अच्छे से कंक्लूड होने पाए, सारी चीज़ें अच्छे से चले, सारी चीज़ें आपको भाने वाली हो सके। उन्हें दीजिए पिताजी कि जब यहाँ पे वचन बांटा जाता है तो वचन ऐसा हो कि लोगों के दिलों से बात करने वाला हो सके। जब हम लोग गीत गाते हैं, आपकी हमदो सताइश करते हैं, तो इसके लिए भी प्रभु जी ऐसा हो कि आपको भाई पिताजी हमारी कोशिशें जो हैं प्रभु जी सब आपके सामने कबूल की जाए। इस सभा को, हर एक जन को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोगों को मौका दिया गया है मिसेस आराधना एल्बर्ट और फैमिली को कि हम तो 27 करें, तो ओवर टू आराधना एल्बर्ट। चलो चांदी का ये काम हो गया। जय मसीह की सबको। बेटा मत हिलाओ। सबको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। वैसे अभी बहुत कम लोग जुड़ पाए, हम शायद 7-8 लोग ही हैं। चलिए फिर भी 20 लोग हैं, 20 हैं। वीडियो अच्छा, वीडियोस नहीं ऑन होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से वचन में लिखा है अय्यूब 38 उसका 7, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे भी अगर उसका मतलब उसके आनंद मनाते हैं और उसके पुत्र जो हैं यानी एंजल्स जो हैं वो भी जय जयकार करते थे, तो क्यों नहीं हम भी सब मिलके उसकी वर्शिप करें और उसकी जय जयकार करें। आइए सब मिलके उसके स्तुति करते हैं।
उसकी स्तुति में एक गीत और गाएंगे, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो।
न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये तेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, मन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बंद करके रख दो। जय मसीह की। रिंकी एंड फैमिली को बहुत थैंक्स इतनी अच्छी आराधना के लिए। और अब हम आगे ममता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए वो प्रेयर करें। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और हमारे अनुग्रहकारी पिता, महान परमेश्वर, हम तेरा इस शाम के सुंदर लम्हे में धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं कि तूने आज तक हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा और उन तमाम आशीषों से जो हमारे जीवन में जरूरत थी प्रभु तूने मुहैया कराई। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें जीवन के उन तमाम आयामों में जब हम बड़े हिरासानी परेशानी में थे, तकलीफों में थे, जब जब हमने आपको पुकारा पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। आप हमारे जीवित और हमारे अनुग्रहकारी पिता है।
आपने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, परंतु मैं हमेशा तुम्हें उठाए लिए चलूंगा। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने पिता परमेश्वर वो अनुग्रह हम पर बरसाया पिता, कि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए इस संसार में दे दिया। ओ पिता परमेश्वर, वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ओ पिता परमेश्वर, ये बलिदान व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों में उस प्रेम को स्वीकार करने पाए जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि प्रभु तूने संसार भर में मानव जाति को इसीलिए रचा कि पिता परमेश्वर वो उठते बैठते प्रभु जी तेरी प्रशंसा स्तुति करे, क्योंकि तू इस योग्य महान परमेश्वर है। तूने पिता परमेश्वर इस संसार में मानव जाति को अपनी समानता और स्वरूप में रचकर वो अनूठे प्रेम को व्यक्त किया है कि तू कितना प्रेम करता है पिता, तू महान है पिता। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर तूने इस महामारी में पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, हर एक बंदों को प्रभु जो तुझे पुकारते हैं अपनी रहनुमाई दिखाई पिता, अपनी सुरक्षा में पिता परमेश्वर उन्हें बनाए रखा प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं दयालु पिता उन तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हमें जूम के माध्यम से प्रभु तू हमें मुहैया करा रहा है पिता। पिता हम सब एक मन होकर प्रभु तेरी मददता में आ पाते हैं, तुझे धन्यवाद दे पाते हैं। प्रिय परिवार जो प्रभु जी इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं पिता, सबको प्रभु तेरी सुरक्षा में लाते हैं महान परमेश्वर, तुझसे दया चाहते महान परमेश्वर कि प्रत्येक परिवार जो प्रभु इस जूम के माध्यम जुड़ा है, बच्चे से लेके बड़े तक प्रभु जी सबको पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, और सब पर प्रभु जी आप अपनी निगाहें बनाए रखना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी प्रभु ओ प्रभु बढ़ते चले जाने पाए, और पिता परमेश्वर वो मसीही प्रेम जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा दिया गया है वो प्रभु एक चेन के माध्यम जुड़ता चला जाने पाए, और हम सब पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे राजदूत कहलाने की योग्य बन पाए पिता। ओ सामर्थी दयालु पिता, हम तुमसे विशेष करके प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, विशेष करके ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई गई है, विशेषकर बेटी शिवानी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर बच्ची को, जबकि वो बुखार में पीड़ित थी, बड़ी हरासान परेशान थी, परंतु प्रभु जी तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और उसे पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर से शिफा दी प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर बेटे रजनीश के लिए प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर उस बच्चे को भी पिता परमेश्वर उस एमएससी के रजिस्ट्रेशन में पिता परमेश्वर तूने सहायता मदद की, और पिता परमेश्वर उनका रजिस्ट्रेशन हो पाया पिता। वो महान अनुग्रहकारी पिता, क्योंकि सब उपदेशक कहता है कि हर चीज का समय निश्चित है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तू प्रभु जी जब चाहता है पिता परमेश्वर, तभी पिता परमेश्वर लोगों की तरफ अपनी निगाहें बनाता है और उनके लिए मार्ग तैयार करता है पिता, और पिता परमेश्वर उन्हें सबल करता है कि वो आत्मिक रूप से तैयार होते जाए, और पिता परमेश्वर अपनी इच्छाएं नहीं परंतु तेरी इच्छाएं उनके जीवन में पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। ओ सामर्थ्य दयालु पिता, हम विशेष करके पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर बहुत समय से कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बहुत सारी तकलीफों के माध्यम से प्रभु बड़े हरासान परेशान है पिता। ओ सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी पिता, तू दयावंत है प्रभु, दया करने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु। इस समय प्रभु तेरे क्रूस तले इन सबको लाते हैं महान परमेश्वर, तेरे लोगों का छींटे उन पर डालते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं महान परमेश्वर कि हमारी इस समय जो भी प्रार्थनाएं की जा रही है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी पिता। ओ पिता परमेश्वर तू दया कर, दया से भर जा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु उनको पिता परमेश्वर शिफा इनायत कर, ताकि वो जल्द से जल्द शिफा को हासिल करके प्रभु
एक जिंदा गवाही के रूप में खड़े होने पाए पिता। ओ सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तूने ये माध्यम हमें दिया कि हम जूम के माध्यम से प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर एक मन हो पाए हैं पिता परमेश्वर, और तेरी निकटता में आने पाए हैं पिता। हमारे मन तो बहुत व्याकुल और आसान थे पिता, जब पिता परमेश्वर शैतान ने अपनी कार्यवाही की और तेरी पाक हैकलें बंद हो गई पिता, तो हम बहुत ज्यादा दुखी परेशान हुए। परंतु प्रभु जी तूने ये माध्यम और निकाल दिया हमारे लिए कि हम वो नहीं तो इस माध्यमों के द्वारा ही पिता तेरी निकटता में आए। तुझे धन्यवाद दे प्रभु, धन्यवाद देते महान परमेश्वर कि तू कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू अपने बंदों की पुकारों को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी, तुझसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु तू दया कर, तरस से बढ़ जा पिता। इस देश पर जो कि स्थिति बड़ी भयावह है पिता, लोग बड़े व्याकुल हरासान परेशान है पिता। ओ सामर्थी दयालु पिता, रहम कर पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सारी परेशानियों को जो महामारी के रूप में पिता पूरे देश भर में फैली हुई है पिता, पिता इसका अंत कर दे प्रभु, ताकि प्रभु जी लोग जाग पाए और पिता परमेश्वर अपने आप को नहीं परंतु प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी हुजूरी में आने जाए पिता। सामर्थ्य पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर विशेषकर हमारे देश के लिए भी पिता परमेश्वर, ओ पिता हमारे मंत्रियों के लिए जो हमारे देश की बागडोर संभाले बैठे हैं पिता, सब मंत्रियों पर प्रभु आपकी दया आपकी करुणा बराबर बनी रहे प्रभु। पिता अच्छा समझ अच्छा विवेक देना पिता परमेश्वर, कि प्रभु बड़ी समझदारी से हमारे देश का संचालन करने पाए, ताकि हमारे देश में प्रभु अमन चैन रहने पाए और हर एक लोग प्रभु एक शांति का जीवन व्यतीत करने पाए पिता। ओ सामर्थ्य पिता हम आपसे विशेष करके वक्ता को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। जो कुछ वचन पिता परमेश्वर आपने उन्हें दिया है, महान परमेश्वर होने दे कि तेरी उपस्थिति उनमें हो पिता परमेश्वर, वो नहीं परंतु आप उनमें होकर पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए पिता। महिमा आपको देते हुए मांग लेते उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे पवित्र और पावन नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और हम मिसेस परवीन लॉयन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रभु के वचन को हमारे साथ शेयर करें। मामी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। चलो हम बाइबल में से पढ़ेंगे नए नियम में से मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय 25 से 34 आयत तक। जहाँ इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं करता। नहीं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोलते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना
कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दूसरा हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 बाप उसकी 6 आयत। फिलिपियों 4 उसकी 6 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उसके साथ एक और पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पांच की 7वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। हेलो, अब हम रश्मि स्टीफन के साथ में आज का सरमन सुनेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। आइए हम पहले दुआ करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपके लिए कुछ बोलने वाली हो सकूं। खुदा बाप, मैं धन्यवाद देती हूँ मोनिका और शिवानी का, जिन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि नहीं आपको तो बोलना ही है। परमेश्वर इन दोनों बच्चों के साथ होना, इनको बहुत से आशीष देना खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप कि जो भी कुछ मैं आज बोलने जा रही हूँ परमेश्वर, वो सब कुछ आप ही की तरफ से पूरा होने वाला हो सके खुदा बाप। हम मान सके और हम इन सब बातों को अपने अंदर उतार कर और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके परमेश्वर। सब कुछ जो भी कुछ मैं बोलूं, सब कुछ आप ही की तरफ से बोलने वाली हो सकूं खुदा बाप। ऐसी आशीष देना कि ये वचन आपका 100 गुना 200 गुना आशीष लाने वाला हो सके, फल लाने वाला हो सके परमेश्वर सब लोगों की जिंदगियों में। सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। मेरे आज के सरमन का टॉपिक है चिंता। आज हम में से कितने लोग ये यहाँ चिंता लेकर आए हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन कौन चिंता करते हैं, तो यकीन आप में से अधिकांश का जवाब होगा हाँ। और कुछ अपनी चिंता को जाहिर नहीं करना चाहते। हम सभी चिंता करते हैं। मैं तो बहुत चिंता करती हूँ। चिंता सबको होती है। कुछ लोगों की चिंता दिखाई देती है और कुछ लोगों को परमेश्वर ने सहन करने की शक्ति दी है, वह अपनी चिंता को सहन कर लेते हैं। अगर हमारे मित्र या परिवारजनों का फोन नहीं लग रहा होता तो हम चिंता करते हैं। अगर लग गया तो उठाया नहीं तो हमारी चिंता होती है। इतना ही नहीं, महीने की पहली तारीख को तनख्वाह हाथ में आते ही हमें चिंता हो जाती है कि पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा। बिजनेस की टेंशन, बीमारी की टेंशन, रिश्तों के टूटने की टेंशन, इस तरह से छोटी छोटी बहुत सी टेंशन जो कि हम रोजाना करते हैं। ये सब टेंशन हमारे बॉडी को खत्म कर देती है, पर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते और ना हमारे परमेश्वर की जो कि जिंदा खुदावंद है उसको याद करते हैं और ना उनसे हम मदद लेते हैं। बहुत से लोग चिंता से मुक्त होने के लिए और बहुत से उपाय ढूंढते हैं, जैसे ड्रिंक्स करना, सिगरेट पीना, बाबाओं के चक्कर काटना, जादू टोना करना आदि। पर हमारी बाइबल हमें क्या कहती है कि इसमें हम निकालेंगे फिलिपियों 4 और 6 कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
मतलब हमारे परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया था कि अगर तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो तो मुझसे दुआ करो और मुझसे मांगो और विश्वास के साथ धन्यवाद बोलो कि जो भी बात तुम्हें चिंता की थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और जो तुमने मांगा था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन हम इस तरह से नहीं सोचते हैं, हम फिर भी चिंता करते हैं। यहाँ पर बात होती है कि हमारे को जो है उस पे विश्वास करना चाहिए, उसको उस टाइम पे हमारे को पुकारना चाहिए, तो वो हमारे लिए हर काम जो भी कुछ असंभव है उसको संभव करके दिखा देता है। इसी तरह से मैं अपनी गवाही को बताना चाहूंगी कि जब मेरे हस्बैंड का बहुत प्रॉब्लम थी, जब उनको बहुत बीमारी जो है बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सिरोसिस अर्थराइटिस की, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बार बार हम चेंज कर रहे थे डॉक्टर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये सब काम में हमारे को 2 से 3 साल लग गए और वो दवाइयां लेते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम दुआ करते थे दोनों माँ बेटी। दोबारा इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि खत्म होने वाला है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है।